हुआ ना, शुक्र करके जान छूट गई इस मनूस लड़की से तेरी, और तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सारी बात मैंने अम्मी आपको बता दी है, और आपको अभी भी लगता है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? अरे कुछ नहीं होगा, तू वहाज से कह कि रूमी को कुछ पैसे दे दिलाकर उसका मुंह बंद करवा ले। अम्मी वहाज को ही तो कुछ नहीं बता सकती। ये सारा प्लान मैंने इसीलिए तो किया था कि वहाज के सर से सारा का भूत उतर जाए। मुझे क्या पता था ये मुसीबत मेरे ही गले पड़ जाएगी। आपको पता है पुलिस तक सारी बात पहुंच गई है, और अगर रूमी पकड़ा गया तो मैं तो फंस जाऊंगी। अरे मेरी जान, तू फिक्र मत कर, मैं अभी तेरे पास आ रही हूँ। आप क्या करेंगी यहाँ के? और वैसे भी एहसन ने बोला है कि किसी को नहीं बताना। अरे मैं किसी नहीं हूँ, सास हूँ एहसन की, और यही तो वक्त होता है हिम्मत बताने की। देखो, इस तरह चापलूसी करके हम एहसन के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। वाह अम्मी, यहाँ मैं मुसीबत में पड़ी हूँ और आपको अभी भी है कि मैं एहसन के दिल में जगह बना लूं। क्या प्लानिंग है आपकी? आ जाएं, आके कर लें अपने पूरे शौक। कौन है तुम लोग? क्यों लाए मुझे यहाँ? हम कौन है ये बेकार सवाल है। तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? हाँ ये तुम्हें बता देते हैं। पहले पानी पी लो। ए कालू, चल पानी पिला इसे, पानी पिला इस मैडम को जल्दी से। पियो पानी, पियो पानी पियो। कौन है? क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पापा बहुत परेशान होने होंगे। खामोश। ज्यादा अगर तुमने बड़बड़ किया ना तो तुम्हारी ये जबान काटकर चील कौवों को खिला दूंगा मैं। बड़े नखरे हैं भाई तेरे, ओ भाई बड़े नखरे हैं इसके। चल ठीक है, तू ऐसे ही रहे, अब ऐसे ही रखना, इसको हिलने नहीं देना। अरे अरे शाज़मा, ये सब क्या हो गया? इतनी रात को लड़की घर से बाहर निकली और अभी तक नहीं पहुंची। गजब हो गया एहसन साहब, ये तो गजब हो गया। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? ये क्या कह रहे? कैसे जहमत ना करती? मेरी बेटी और दामाद का घर है, और सच पूछे तो सारा को मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। तो शाज़मा ने जैसे ही मुझे उसकी गुमशुदगी की खबर दी, मुझसे तो रहा नहीं गया, टैक्सी पकड़ के सीधी यहाँ पहुँच गई। अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे ना आती, मेरा तो दिल दहल गया। अपने इस वक्त में काम आते हैं, मैं तो नफर पाते हैं। अल्लाह मियाँ बच्ची को खैरियत से घर पहुंचा। आप फिक्र मत करें एहसन साहब, इंशाल्लाह खैरियत से बच्ची घर पहुंच जाएगी। आप प्लीज जाकर नमाज पढ़ें, हम बहुत परेशान हैं, आप दुआ करें प्लीज। हाँ अभी जाके नफल पढ़ती हूँ और मन्नत मानती हूँ कि अल्लाह मियाँ खैरियत से बच्ची को घर पहुंचा। आप फिक्र मत कीजिएगा, दुआ में बहुत असर होता है। या अल्लाह इस घर को सलामत रख, या अल्लाह। मैंने सारा की बात बेला तक छुपाई और तुमने अपनी माँ को बता दिया। ऐसा मैं बहुत परेशान थी, अम्मी का फोन आया था, उन्होंने महसूस कर लिया, मुझे मजबूरन बताना पड़ा उन्हें। तो तुम कोई अपनी और परेशानी नहीं बता सकती थी? सारा को डिस्कस करना जरूरी था, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। घर के मुलाजमीन मेरी मजबूरी है, पर उन्हें मैंने सख्ती से ताकीद किया कि घर की बात बाहर ना जाए, और तुम्हारी तो पेट में बात टिकती नहीं। अरे तुम्हें तो इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए, और उल्टा तुम। मेरी माँ है वो, कोई गैर नहीं है। आपको तसल्ली देने के लिए आई है, और आप प्लीज सारा का गुस्सा मुझ पे ना निकालें। लगता है बहुत बेचैन हो रहे, सारी रात सो नहीं पाए। सारा की वजह से परेशान हो रहा हूँ। कुछ पता चला उसका? तुम्हें कैसे पता कि सारा? क्योंकि तुम्हारे घर में मेरे भी कुछ वफादार मौजूद हैं जो मुझे पल पल की खबर देते हैं। ये कौन वफादार है, मुझे नाम तो बताओ। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ सारा का पता चला कुछ? कुछ पता नहीं चल रहा बाहर, सारा का कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया उसने, एहसन को कुछ नहीं पता उसके बारे में। इवन कि अभी तक पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। एहसन साहब को इस वक्त मेरी मदद की जरूरत होगी। क्यों एहसन को भला तुम्हारी की जरूरत होगी? क्योंकि वो अकेले होंगे, उन्हें हौसला दूंगा मैं। अरे यही तो वक्त है उनके जख्मों पर मरहम रखने का। वो मेरी बात सुनो, तुम भी चापलूसी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वहाज मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी ऐसे ने सारा के अगवा का मामला किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी तक को नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताएंगे वो? मैं ऐसा जाहिर करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम देखना, वो सब कुछ मुझे खुद पता है। फहाद, सारा की कॉल। हेलो हेलो, सारा मेरी बेटी। सारा नहीं, सारा के मेजबान। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये छोड़ दो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। कहाँ है मेरी सारा? क्या चाहते हो तुम मेरी बच्ची से? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है सारा? मेरी बात करो उससे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। हौसला रखो एहसन साहब, ज्यादा गुस्सा तुम्हारी बेटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बकवास बंद करो। अगर मेरी बच्ची को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा ना तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़। 2 करोड़ मिल जाएंगे। मुझे बताओ कहाँ, किस लोकेशन पे भेजना है? रकम का बंदोबस्त करके रखो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। और हाँ, ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत करना। जवान बेटी का मामला है, अगर इसकी जान और इज्जत प्यारी है तो भूले से भी पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। और हाँ, 2 करोड़ रुपए कैश, 1 रुपया भी कम नहीं। रकम तुम्हें पूरी मिल जाएगी, बस एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। जब मिल जाएगी बेटी ना तो तसल्ली से बातें करते रहना। सर ये कौन लोग थे, क्या डिमांड कर रहे थे आपसे? अगवा बड़ाई तवान का मामला है, सुना नहीं तुमने? पूरे 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। मेरी सारा की जिंदगी के आगे 2 करोड़ कुछ भी नहीं। सर अगर आप इजाजत दें तो हम आईजी साहब को इन्वॉल्व कर। बिल्कुल नहीं, इस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को नंबर मिलाओ और कहो कि सारा खैरियत से घर पहुंच गई है, हमें मजीद कोई तफ्तीश नहीं करानी, बस कह दो उनको। सर आप आईजी साहब पर एतमाद करें, वो सारा को कुछ नहीं होने देंगे। सारा की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं, जान लेने से भी दुरेक नहीं करते। लेकिन सर वहाज बिल्कुल ठीक कह रहा है, और तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। हमें इस वक्त सारा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। एहसन, आप प्लीज आईजी से बात करें। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? सारा को तुमने अगवा करवाया ना? एहसन की मदद करके उसकी नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से 2 करोड़ अलग, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? और इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बता रही हूँ। मैं समझ गई हूँ सारा को तुमने ही अगवा करवाया। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रही वहाज। तुम मेरे इशारों पर चलने की बजाय अपनी मर्जी की चालें चल रहे हो। मुझे बताया तक कि सारा को अगवा करने का इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने। गाड़ी कहाँ है उसकी? फिर वही बकवास। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। दिमाग तो मेरा खराब था ही कि तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज इंसान पर मैंने भरोसा किया, मगर मेरा नाम भी शाज़्म है। मुझे धोखा देना और मेरी आंखों में धूल झोंकना कोई आसान बात नहीं है महाज। पछताओगे तुम, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सर हम बहुत जल्द सारा को छुड़ा लेंगे, आप परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ। सर मेरा मशवरा मान लें और पुलिस को इस केस में खुफिया तौर पर इन्वॉल्व कर लें। सर आप कहें तो मैं इंस्पेक्टर वहीद से बात करता हूँ। अगवा बराए तावान का मामला है ये। सर उनको इतनी सी भी भिनक पड़ गई ना कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया, वो सारा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंस्पेक्टर वहीद एहसन साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इस मामले की खुफिया तौर पर जांच पड़ताल करेंगे, किसी को खबर नहीं होने देंगे। नहीं, मुझे जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन
मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो 10 करोड़ भी मांगते तो मैं देता। सॉरी सर, इस मामले की जांच पड़ताल होना भी जरूरी है। आखिर पता लगे वो लोग कौन है और सारा की किडनैपिंग के पीछे क्या मकसद हो सकता है। खुदा ना खास्ता क्या फिर से कुछ क्या मकसद होगा? पैसे के अलावा क्या मकसद हो सकता है सर? और इस तरह के वाकयात आए दिन शहर में होते रहते हैं। सारा जैसी अमीर घरों के बच्चे ही निशाना बनते हैं ऐसे लोगों का। सर, बेहतर यही होगा कि आप कोई बहुत अच्छे गार्ड का बंदोबस्त करें उसके लिए। हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक बार मेरी बच्ची घर वापस आ जाए बस। सर इंशाल्लाह आ जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो सारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किस बात की जल्दी है इसको? सारा के मिलने की या इस ब्रीफ केस में पड़े नोटों की? क्यों अचानक सुबह घर पहुंच पुलिस को इन्वॉल्व न करने का मशवरा दिया? कुछ तो गड़बड़ है। एक बार सारा वापस आ जाए, इस मामले की तहकीक तो मैं खुद करूँगा। हेलो। हाँ रकम लाए हो? हाँ, हम रकम लेकर तुम्हारी कहीं भी लोकेशन पर पहुंच गए। बोलो। पुलिस को इन्वॉल्व तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया पुलिस को इन्वॉल्व। तुमने जितनी रकम बोली वो मैं लेकर आया हूँ। बस मेरी बच्ची मेरे हवाले करो और अपनी रकम लो मुझसे। सर आप प्लीज गाड़ी में बैठे, हम देखते हैं। लेकिन सर आप बैठे प्लीज प्लीज प्लीज। सीढ़ी खोलो इसे। तमंचा मुझे दे ये, और खोल के इसके हाथ पीछे से बांध दो। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर हो, ड्राइवर बन के रहो। एहसन साहब के सामने ज्यादा हीरो मत बनो तुम। तुम्हें भी ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चालाकी भी नुकसानदेह होती है। कहना क्या चाहते हो? कहो साफ साफ। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर तुमसे नहीं, डायरेक्ट एहसन साहब से कहूंगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, मगर सारा और एहसन साहब की जिंदगी से मजीद तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। सहीन, बिला वजह शक करते रहते हो तुम मुझ पर। जो कुछ भी तुमने उस दिन देखा वो सब झूठ था। मैं उस दिन की बात ही कब कर रहा हूँ? मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। फजूल की बातें मत करो तुम। वैसे हम लोग इतने परेशान हैं, ये लोग भी पता नहीं कहाँ रह गए। साला 2 टके का ड्राइवर मुझे धमकियां देता है। सब्र कर बच्चे, तेरा भी पत्ता साफ करवाता हूं। सर आप रुके, मैं देखता हूँ। सर आप यहीं रहे। कैसे हाथ लगाने की? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। बाज, छोड़ दो इन्हें। गाड़ी का है सारा की? गाड़ी का जवाब दो। मैं कह रहा हूं छोड़ दो इन्हें। सर ये लोग सीधी तरह से सारा को हमारे हवाले कर दो, वरना पुलिस को इन्वॉल्व करने में मैं जरा सी देर नहीं करूंगा। पुलिस की धमकी मुझे मत देना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ। अरे चुप करो तुम दोनों, पैसा दो और चलता करो इन्हें। काफी समझदार हैं आप एहसन साहब। अरे हमारी रकम हमें दो और ले जाओ अपनी बेटी को। हम दे रहे हैं तुम्हारी रकम। पहले गन नीचे करो और सारा को हमारे हवाले करो। ये ले पकड़ अपनी रकम। मुंह शक्ल यहाँ से दफा कर। रुक जाओ, पहले मुझे मेरी रकम गिनने दो, उसके बाद ले जाना अपनी लड़की को। जल्दी आओ, रकम गिन। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.